देखो, ज़रूरत तुम्हें मोटिवेशन की नहीं है, इमोशनल कंट्रोल की है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि एक मैसेज पूरा मूड खराब कर देता है, एक ऑफिस की मीटिंग तुम्हें स्ट्रेस में डाल देती है, ओवरथिंक करवाने लगती है, एक कंपैरिजन तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। और एक फनी बात पता है, तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स के पास पैसे कम थे, कंफर्ट कम था, फ्रीडम कम था और स्ट्रेस ज़्यादा था, फिर भी वो बहुत पीसफुल लाइफ जीते थे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि उनको एक चीज की समझ थी जो मॉडर्न जनरेशन भूल गई है, कि जो कंट्रोल में है उस पर फोकस करो और जो कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ दो। और ये स्टोसिस में है, बस देसी वर्जन। और अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम्हारा लाइफ का कोई भी स्ट्रेस हो, बीट कैरियर, रिलेशनशिप, डिप्रेशन, लोनलीनेस, सब इंप्रूव होने लगेगा, सब चेंज होने लगेगा। पता है आजकल लोग फिजिकली तो स्ट्रांग होते जा रहे हैं लेकिन इमोशनली वीक होते जा रहे हैं। अगर सैलरी अच्छी है तो पीस नहीं है, अगर लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग है तो स्लीप वीक है, इंस्टाग्राम स्टोरी फनी और माइंड अंदर से एंग्जियस है। कब लास्ट टाइम तुम बिना फोन के बैठे हो खुद के साथ और अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ था? एग्जैक्टली, साइलेंस हमें स्कैरी लगता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस हमें ट्रुथ दिखाता है। साइलेंस इज लाइक अ मिरर। और हमारी जनरेशन को हर चीज में रिएक्ट करना सिखाया गया। हर फालतू बात पे हम ओवर थिंक करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जब मैंने ज्वाइन किया था जॉब स्टार्टिंग में, तो मेरा खुद वैसा ही था कि अगर मान लो मैंने अपने मैनेजर को कुछ मैसेज किया और रिप्लाई की जगह बस थम्स अप रिएक्ट किया, तो मैं ओवर थिंक करती थी कि मैं रूड मैसेज की क्या, कि मैंने कुछ गलती किया, मतलब फालतू का ओवर थिंक करती थी। और यही हमारे साथ होता है कि हम हर किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर दोस्त हमारा 2 घंटे बाद रिप्लाई किया तो भी ओवर थिंक करते हैं, और ऐसे ही हम इमोशनली डिपेंडेंट के लूप में फंसते जाते हैं। और एक बार हम इमोशनली डिपेंडेंट हो गए तो फिर लाइफ को एंजॉय करना या पीसफुल फील करना टफ हो जाता है। और तो और इमोशनली डिपेंडेंट लोग किसी से भी इजीली कंट्रोल होते हैं, क्योंकि उनके लिए सोसाइटी का वैलिडेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस प्रोसेस में हमें लोनलीनेस या इमोशनलेस बनना नहीं सिखाता है, ये हमें सिखाता है कि फील करो हर चीज़ लेकिन रिएक्ट नहीं करो हर चीज़ को। और ये डिफरेंस हमें समझना है। हमारी लाइफ में उतने इश्यूज नहीं होते हैं जितना हम अपने ब्रेन में क्रिएट कर लेते हैं। अगर एक इशू है तो उसको ओवरथिंक करके हम 10 इशू और क्रिएट कर लेते हैं और अपने ब्रेन को फॉगी बना लेते हैं। और रिजल्ट ये होता है कि जो हम प्लान किए हैं करने का वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि हम दिन भर ओवरथिंक कर रहे हैं। हम काम से नहीं थक रहे, हम ओवरथिंक करके स्ट्रेस फालतू का लेके थक जा रहे हैं। और सब चीज़ हमें एक्सट्रीम टफ लग रहा है। हमें ऐसा लगने लग रहा है कि मेरे से ज़्यादा तो बेकार कोई है ही नहीं, किसी की लाइफ बेकार नहीं है। और जो भी हम अपने माइंड में क्रिएट करते हैं उसको हमारा बॉडी रियल मानने लगता है, और फिर स्लोली स्लोली इस मेंटल नॉइज से हम थक जाते हैं। हमारे पास खाना है, फोन है, जॉब है, लेकिन फिर भी पीस क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास कंट्रोल नहीं है। हम अपने ब्रेन को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। तुम खुद से पूछो कि तुम डिस्कम्फर्ट से ग्रो कर रहे हो या उससे भाग रहे हो। हमारी जनरेशन साइलेंस से डरती है, और हम अपने थॉट से इतना डरने लगते हैं कि जैसे टाइम मिला कि हम रील स्क्रॉल करने लगते हैं, कि एक सेकंड भी अपने ब्रेन को नहीं देते हैं सोचने के लिए। तुम जॉब से परेशान नहीं हो, तुम लैक ऑफ कंट्रोल से परेशान हो। तुम हार्डवर्क से टायर्ड नहीं हो, तुम ओवर थिंकिंग की वजह से हो। देखो, स्टोसिस में हमें एक चीज सिखाता है कि एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा, सफरिंग उतनी ही ज्यादा होती है। और इंडिया में तो एक्सपेक्टेशन ऑक्सीजन की तरह होता है। हाई पेइंग जॉब तो ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे लोग, अच्छा कॉलेज तो अच्छी वैल्यू है तुम्हारी। और इसीलिए एडल्टहुड में हम अचीवमेंट को सर्वाइवल बना लेते हैं। वैलिडेशन हमें नहीं मिल रहा होता है तो हमारी लाइफ कोलैप्स होने लगती है, और इसी चक्कर में हम हमेशा परफॉर्म करने लगते हैं और लाइफ को जीना कैसे है ये भूल जाते हैं, और अंदर ही अंदर बर्न आउट होते रहते हैं। अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारे लिए अगर कोई क्लैप नहीं भी कर रहा है तो क्या तुम ये काम फिर भी करोगे? क्योंकि हमारे साथ इशू क्या है कि कुछ ड्रीम तो हमारे खुद के होते हैं, लेकिन कुछ ड्रीम हम पीयर प्रेशर में या पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन में अपना ड्रीम बना लिए होते हैं। और डिफरेंस समझना में ही मैच्योरिटी है कि क्या हमारा खुद का ड्रीम है क्यों, और क्या हमारा फेक ड्रीम है जो सोसाइटी ने इंस्टॉल कर रखा है। और देखो, भगवत गीता में भी लिखा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। टू बी ऑनेस्ट, आप किसी भी फील्ड में हो, आप अपने एफर्ट्स पे कंट्रोल कर सकते हो, आप रिजल्ट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। सो आप अपना एफर्ट दो 100% बिना रिजल्ट का सोचे। एक बात और समझना होगा कि देखो, इमोशनली तुमको सेव करने कोई नहीं आ रहा है, तुमको खुद को ही करना है। टेम्परेरी डिस्ट्रक्शन मिल सकता है, टेम्परेरी हेल्प मिल सकता है, लेकिन परमानेंटली कोई तुम्हें हील नहीं कर पाएगा। तुमको खुद ही हील करना है। आजकल लोग एआई यूज करना जानते हैं, वीडियो एडिट करना जानते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टेक हम यूज करना जानते हैं, और मोस्टली लोग जानते हैं ओला यूज करना, उबर यूज करना, जोमेटो यूज करना। लेकिन हमें बेसिक चीज नहीं पता है कि रिजेक्शन कैसे हैंडल करना है, रिजेक्शन को कैसे पर्सनली नहीं लेना है, उससे कैसे हील करना है। और इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि इसीलिए हमारे स्मॉल प्रॉब्लम्स भी लाइफ एंडिंग प्रॉब्लम लगने लगी हैं। देखो, कभी भी ऐसा सिचुएशन है ना कि सब तुमको निगेटिव लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब तो तुम कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, तो जो भी तुमको निगेटिव लग रहा है, जो तुम्हारे पास है,
एक वियर्ड चीज करनी है कि तुमको निगेटिव विजुअलाइजेशन करना है, जो तुमको इरिटेट कर रहा है या जो तुमको निगेटिव लग रहा है, जो तुम्हारे पास है, इमेजिन करो कि सडनली तुमसे छीन लिया गया और तुमको वापस नहीं दिया जा रहा, वापस नहीं मिल पा रहा, तो तुमको क्या फील होगा? तुम रियलाइज करोगे कि उसका वर्थ खुद ही बढ़ जाएगा, इंस्टेंट ग्रेटिट्यूड आ जाएगा, और जो तुमको स्ट्रेसफुल लग रहा है वो ओके लगने लगेगा। और ग्रेटिट्यूड एक फेक पॉजिटिविटी नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव है, कैसे हमें लाइफ जीना चाहिए। और सारे इमोशन तुम्हारे सच्चे हैं ये भी ट्रू नहीं है। अगर तुम फेलियर फील कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि तुम सही में फेलियर हो। कई बार हमारा माइंड इतना निगेटिव हो जाता है कि हमारे इमोशंस आते हैं, हर इमोशन हर थॉट सच नहीं होता। और अगर ये चीज़ तुम समझ गए तो अपने लाइफ में बहुत सारे सफरिंग से बच जाओगे। अगर तुमको रियल स्ट्रॉन्ग लोग देखना है तो तुम अपने पेरेंट्स को देखो, अब कोई शॉपकीपर को देखो जो ओल्ड है, वो अपने लाइफ में खुश हैं और डेली लाइफ पे प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर एक्सेप्टेंस और ग्रेटिट्यूड है। हमारी जनरेशन क्या चाहती है? एकदम स्मूथ लाइफ चाहती है, कोई स्ट्रगल हम नहीं चाहते हैं। सबको कॉलेज या कॉलेज खत्म ही मिलीनियर बिलीनियर बनना है, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग डिप्रेशन होगा ही। एक काम करना, आज रात में 10 मिनट बैठना और तुम बस सोचना क्या तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम है और क्या क्या तुमने इमेजिन कर रखा है, और किस पे तुम्हारा कंट्रोल है और किस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। देखो, रियल मेच्योरिटी कम रिएक्ट करने, जो हमारे कंट्रोल में है उस पर वर्क करने में ही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू ऑन नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। बाय बाय।